हेलो एवरीवन, मैं नीलम मैम आप लोगों को स्वागत करती हूँ बच्चों अपने यूट्यूब चैनल मेघलाल सर में। लास्ट टाइम पे बच्चों एग्ज़ाम से जस्ट पहले बच्चों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके लाई हूँ, तो इसे एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर ध्यान से देख लें। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग रचनात्मक कार्य में नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। जैसे दिया गया है यहाँ पे, प्रिय रमेश, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुम मुझसे। उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है बच्चों, तो एक लेटर लिखा हुआ है, इसमें स्पेस छोड़ छोड़ के इसमें क्या दिए हुए हैं, ब्लैंक्स दिए गए हैं। ठीक है, और इस ब्लैंक से रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखिए कौन से ऑप्शंस किस जगह पे फिलअप होगा, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुम मुझसे। तो 1 नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है, दुर्गति, सत्संगति, कुसंगति या कुमति। तो यहाँ होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कुसंगति। यह जानकर खुशी हुई कि तुम मुझसे कुसंगति के महत्व के संबंध में जानने के लिए जिज्ञासु हो। ठीक है, तो 1 में क्या होगा, सी नंबर, कुसंगति। उसी तरह नेक्स्ट है बच्चों, क्या देखिए, सत्संगति से हृदय और विचार दोनों। फिर 2 नंबर में देखिए, ऑप्शन ए है पवित्र, बी है कृत्रिम, सी है प्राकृतिक और डी है कठोर। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 2 में होगा बच्चों, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवित्र। ठीक है, सत्संगति से हृदय और विचार दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों हम लोग 3 देखेंगे, दुर्जनों की संगति से। 3 नंबर में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सुबुद्धि, कुबुद्धि, धन और यश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुबुद्धि। ठीक है, 4th में देखेंगे बच्चों, दुष्ट ब्लैंक की संगति से। तो 4 नंबर में देखेंगे, भीष्म, युधिष्ठिर, दुर्योधन, शुक्राचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, दुर्योधन। दुष्ट दुर्योधन की संगति से महामना भीष्म भी गाय चुराने गए। ऋषियों की संगति से व्याधा। और 5वां नंबर पे क्या है, महाकवि, महादानी, महाधर्मी, महाकृष्ण। तो इसका 5वां का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, महाकवि। ठीक है, तो 5 में क्या फिलअप होगा, महाकवि। तो उसके बाद लास्ट है लेटर, तुम्हारा मित्र मनोज। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम लोग, नेक्स्ट में है बच्चों आप लोग को क्रिया चुनना है। ठीक है, सही विकल्प को चुनकर लिखना है। फर्स्ट में है, बच्चा हंस रहा है, यह कौन क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, या प्रेरणार्थक। इसका सही उत्तर होगा बच्चों, बच्चा हंस रहा है, इसमें कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सेकेंड है, रमेश रांची में रहता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। इसका सही उत्तर होगा अकर्मक। ठीक है, 3 है आपका, माँ भोजन बना रही है, इस वाक्य में कौन क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। इसका सही उत्तर होगा ख, सकर्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया में भेद का नाम बताइए, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। इसका सही उत्तर होगा बच्चों सकर्मक। नेक्स्ट है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें कौन क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। इसका सही उत्तर हो जाएगा क, अकर्मक क्रिया। अब देखेंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है, सही विकल्प को चुनकर लिखें। क्वेश्चन है, काल का अर्थ होता है समय और दूसरा क्या होता है, अवधि, क्रिया, कर्म और मृत्यु। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर घ, मृत्यु। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा, ऑप्शन है क, आकाश, ख है कपड़ा, ग है पोशाक और घ है जलाशय। इसका सही उत्तर हो जाएगा क, आकाश। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा, ऑप्शन से आचार्य, ख है अध्यापक, ग भारी, घ है सरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का ग, भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर का एक अर्थ होता है जवाब और दूसरा क्या होगा, ऑप्शंस है प्रश्न, दिशा, दशा या सोच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, दिशा। कुल का एक अर्थ होता है योग और दूसरा, ऑप्शन है वंश,
ख है कुल, ग है समूचा और घ है आसान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर क वंश। घटा का एक अर्थ होता है घटना और दूसरा ऑप्शन है बढ़ना, चढ़ना, उतरना या बादल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल का एक अर्थ होता है परिणाम और दूसरा परिमाण, परिपाक, खाने वाला फल या परिवार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग खाने वाला फल। तो बच्चों अब आप लोगों को जो भी पाठ आपने अब तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और इस गद्यांश जिसे कहते हैं, तो उस गद्यांश को पढ़ के आपको नीचे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। और सही ऑप्शन पे आपको टिक आउट करना है। तो देखिएगा एक पैसेज है मेरे पास। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने। तो बच्चों ये इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, तो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क है गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय कलाकारों को। इसका ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका लेखक को। गद्यांश के आधार पर मूर्ति बनाने का अवसर लेखक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंपा गया। ऑप्शन से देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी के अभाव में, नगर पालिका बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने के कारण, 3 है 1 और 2 दोनों, 4 है अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति बनाने वाले कौन थे, ठीक है। तो मूर्ति बनाने वाले कौन थे, और ये आइए हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन है कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, 2 है स्वयं प्रकाश जी, 3 है विदेशों से बुलाए गए एक मूर्तिकार, और 4 है अतिरिक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मूर्ति के निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी। ऑप्शन से मूर्तिकार न मिलने के कारण, बी है संगमरमर न मिलने के कारण, सी है मूर्ति स्थापना के लिए स्थान व मिलने के कारण, डी है धन के अभाव के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी धन के अभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 मूर्ति बनाने में काफ़ी समय ओहापोह तथा चिट्ठी पत्री में क्या बर्बाद हुआ। ऑप्शन से मूर्तिकारों की जानकारी न होने तथा अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान व उपलब्ध बजट ज़्यादा होने के कारण, बी है स्थानीय कलाकारों की ज़्यादा उपलब्धता होने के कारण, सी है मुख्य मूर्तिकारों की ज़्यादा उपलब्धता होने के कारण, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए मूर्तिकारों की जानकारी न होने तथा अच्छी मूर्ति को लागत अनुमान व उपलब्ध बजट ज़्यादा होने के कारण। थर्ड क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति किस चीज़ की बनी थी। ऑप्शन से मिट्टी की, संगमरमर की, सी है लकड़ी की, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था। ऑप्शन है हालदार साहब, बी है पान वाला, सी है चश्मे बेचने वाला, और डी है अध्यापक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी चश्मे बेचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कैप्टन चश्मे वाले को किस बात का दुख होता है। ऑप्शन नंबर ए है नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की थी, ऑप्शन नंबर बी है उसके चश्मों की बिक्री बहुत कम होती थी, सी है नेताजी की मूर्ति की सफाई नहीं होती थी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। ऑप्शन है उसे चश्मे बदलना अच्छा लगता था, बी है मूर्ति को पहनाया हुआ चश्मा बिक जाने के कारण, सी है वो नेताजी को प्रतिदिन नए चश्मे पहनाता था, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी मूर्ति को पहनाया हुआ चश्मा बिक जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हालदार साहब को पाने वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। ऑप्शन ए है कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताने में, बी है एक देशभक्त का मजाक उड़ाए जाने में, सी है पान बनाने में, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी एक देशभक्त का मजाक उड़ाए जाने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन था? ऑप्शन ए है हलदार, बी है हवलदार का ड्राइवर और सी है पानवाला और डी लास्ट है कैप्टन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पानवाला। आपके बुक से कोई भी एक पोएम का 4 लाइन दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एक पद्यांश दिया हुआ है। उधो तुम अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय नागिन मन अनुरागी। तो ये पूरा पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, काव्यांश में बड़भागी किसे कहा गया है? ऑप्शंस ए है उद्धव को, बी है गोपियों को, सी है कृष्ण को और डी है इनमें से कोई नहीं। का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, उद्धव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियां कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? ऑप्शन से जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, 2 है पत्तों की भांति, सी है अनुभूति की भांति और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जैसे चिड़ियां गुड़ से चिपक जाती हैं। ग है अपरस रहत स्नेह लगा ते, पंक्ति से आप क्या आशय है? ऑप्शन 1 है भौरे की तरह फूलों की रंग पीते हो, 2 है तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, 3 है प्रेम के बंधन से अछूते हो और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, प्रेम के बंधन से अछूते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ। प्रीति नदी से गोपियों का क्या आशय है? ऑप्शन 1 है यमुना नदी, बी है प्रेम नदी, 3 है 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, प्रेम नदी। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? ऑप्शन 1 है कमल के पत्तों से, बी है तेल के सागर से, 3 है 1 और 2 दोनों और 4th है गुड़ के समान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। बाल गोविंद भगत के सच्चे साधक कहलाने का क्या कारण था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सच्चा होने का कारण भी था, वो बहुत सच्चे इंसान थे, निर्मोही और संयमी भी थे और आचरणगत शुद्धता के कारण भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत अपनी जीविका कैसे चलाते थे? ऑप्शन है व्यापार करके, बी है भीख मांगकर, सी है मंदिर से जो मिलता था उसे खा लेते थे और डी है खेती बाड़ी करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेती बाड़ी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर क्या होता था? ऑप्शन है बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे, बी है मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी, सी है हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की किस चीज पर लेखक मुग्ध था? ऑप्शन ए है उनकी व्यक्तित्व पर, बी है उनके मधुर गान पर, सी है उनके फल पर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू हो जाती थी? ऑप्शन से आषाढ़ माह में, बी है फागुन माह में, सी है कार्तिक माह में और डी है बैसाख माह में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक माह में। बाल गोविंद भगत सुबह सुबह उठकर कहाँ गाने लग जाते थे? ऑप्शन से गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, बी है गांव से 2 मील दूर जाकर, सी है गांव से शहर में आकर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर। भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? ऑप्शन है गंगा के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करने, बी है पद यात्रा करने के शौक को पूरा करने के लिए, सी है संत समागम के लिए और डी है गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संत समागम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। एक कहानी यह भी पाठ के रचनाकार हैं, कौन है बच्चों? ऑप्शन से मन्नू भंडारी, निराला, सी है यशपाल और डी है नीरज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश या डी में है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए भानपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नू भंडारी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1921, बी है 1931, सी है 1941 और डी है 1951। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मनु भंडारी की रचनाओं में किस मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है? ऑप्शन है पुरुष मन, स्त्री मन, वृद्ध मन और बालक मन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी स्त्री मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका के पिताजी कैसे व्यक्ति थे? ऑप्शन है कोमल एवं संवेदनशील, क्रोधी एवं अहंवादी, सी है दोनों और डी है सभी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका अजमेर में किस मोहल्ले में रहती थी? ऑप्शन है भानपुरा, सी है नेहरू नगर, बी है ब्रह्मपुरी और डी है पटेल नगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी दैट इज ब्रह्मपुरी। तो नेक्स्ट है बच्चों, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो ये पोयम आप लोग देख लीजिएगा और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्रज छिपा का तात्पर्य है, ऑप्शन है बादलों के अंदर ही जल प्रलय छिपा है, बी है बादलों के अंदर ही चंद्रमा की चांदनी छिपी है, सी है बादलों के अंदर ही बिजली की कड़क छिपी हुई है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी बादलों के अंदर ही बिजली की कड़क छिपी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने बादलों को किस किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन ए है बाल कल्पना के से पाले, बी है नवजीवन वाले धराधर, सी है ललित ललित काले घुंघराले और डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है? ऑप्शन ए है पौरुष और वीरता भाव का, बी है उत्साह और शौर्य भाव का, सी है क्रांति और पौरुष भाव का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रांति और पौरुष भाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, घेर घेर घोर गगन में अलंकार है। घेर घेर घोर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या हो रहा है, घ जो है आपका वो बार बार रिपीट कर रहा था, ये अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बादलों का आह्वान क्यों कर रहा है? ऑप्शंस ए है बादल पीड़ित था प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हो, बी है बादल नई कल्पना क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है, सी है बादल नव जीवन प्रदान करने वाला है और डी है इस उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए है सतलखा, बी है लम्ही, सी है सलखा और डी है पीपर पैंती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सतलखा। क्वेश्चन नंबर 2 है नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो 1911, 1912, 1913 या 1914। तो इसमें भी होगा ऑप्शन नंबर ए 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1997, 1998, 1999 और 2000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 1998। क्वेश्चन नंबर 4 है नागार्जुन का मूल नाम क्या है? ऑप्शन है पवन शर्मा, बैजू बावरा, गुरुदेव या वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है घुमक्कड़ी, बी है अखड़ी, सी है दोनों और डी है सभी गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैथिली भाषा में नागार्जुन को किस नाम से प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है बाबा, बी है यात्री, सी है चाचा और डी है दादा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यात्री।